Hello everyone, welcome to Concept Booster class. Dear student, our today's topic is related to the Indian history. Okay, dear student, ये बहुत एक हिस्ट्री को लेकर के हमारे बीच में एक समस्या आ जाती है कि हम हिस्ट्री को कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारी डेट्स होती हैं, इतने सारे रूलर्स होते हैं, उनको सबको लर्न करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से एक सिंपल वे में आप हिस्ट्री को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको लर्न भी कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की. अकॉर्डिंग टू दैट इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 इम्पॉर्टेंट पीरियड और 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट. डियर स्टूडेंट, अगर हिस्ट्री के डिवाइडेशन को भी देखें तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको अलग तरीके से डिवाइड किया है और कुछ अदर फॉरेन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको कुछ डिफरेंट टाइप से इसको डिवाइड किया है. सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री के डिवाइडेशन की बात करेंगे. द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एंशिएंट पीरियड. दिस इज कॉल्ड एंशिएंट पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस. ओके, एंड दिस पीरियड is called ancient period in between Stone Age to till 7th century. This period is known as ancient period. इसके बाद सेकेंड हमारा पीरियड आता है, it is called medieval period. It is also called middle period, medieval period, and the duration of this period is 8th century to 18th century. ठीक है, सबसे पहले हमने हमारी इंडियन हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस हमने इसको 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. अब इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड, और मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड का ड्यूरेशन है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. तो ये हमारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट्स, 3 पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फॉरेन हिस्टोरियंस की, है ना, लाइक दैट जेम्स मिल, जिन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन पर बेस्ड उन्होंने डिवाइड किया. उन्होंने एंशिएंट पीरियड को नाम दिया हिंदू पीरियड बिकॉज द पीपल हु वर लिविंग इन दैट पीरियड दे वर बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन, एंड द मेडिवल पीरियड टोटली डिवोटेड टू द मुस्लिम रिलीजन. तो इस मेडिवल पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड का नाम दिया. और ब्रिटिश पीरियड इट वॉज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड. और जो ब्रिटिश पीरियड था उसको उन्होंने ब्रिटिश, मॉडर्न पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश नाम दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स से पूरा पीरियड जो है वो ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस था. तो ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन का भी एक माना जा सकता है और इसको ब्रिटिश पीरियड भी कहा जाता है. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री की, और वो भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस, जिसमें हमने हिस्ट्री को बहुत ही ईजी वे में 3 डिफरेंट पीरियड में हमने इसको डिवाइड किया. और इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो भी हमने इसके साथ में मेंशन किया. यानी कि स्टोन एज से लेकर के 7th सेंचुरी तक, यानी कि अर्ली पीपल से लेकर के हमारे जो किंगडम्स बने वहाँ तक के पीरियड को हम एंशिएंट पीरियड कहते हैं. फिर जो मिडल फेज था, मिडल पीरियड, दिस इज नोन एज द मेडिवल पीरियड, एंड आफ्टर दैट द पीरियड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दिस वॉज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड. ओके, अब हम क्लास 7th के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 7th की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू द क्लास 7th द मेडिवल पीरियड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला फेज है हमारा, इट इज कॉल्ड अर्ली मेडिवल. And the second phase is called late medieval. And what was the duration of these 2 period? अर्ली मेडिवल पीरियड है, ये हमारा कहलाता है 8th सेंचुरी टू
12th century. Okay, this phase is known as the early medieval period. अब बात आती है आपकी लेट मेडिवल पीरियड की, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. ठीक है, हमने क्लास सेकंड के अकॉर्डिंग मेडिवल हिस्ट्री पीरियड को हमने 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी और लेट मेडिवल पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. बहुत क्लियर हमने इसका डिवीजन कर लिया, बहुत आसानी से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया और हमें ये चीज़ें याद करना भी बहुत आसान होता है. इस तरीके से जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाते हैं और इजी वे में बहुत ही आसानी से हम उसको लर्न कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. उसके बाद आती है आपकी अर्ली पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स की. तो अर्ली पीरियड के इंपॉर्टेंट किंगडम्स हम यहाँ बताएंगे. इंपॉर्टेंट किंगडम्स, इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड. अब इस इंपॉर्टेंट किंगडम में भी हम इसको हमारे पूरे मेडिवल हिस्ट्री पीरियड को समझने के लिए हम अर्ली फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि इंडिया को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम यहाँ पे इसका डिवाइडेशन करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे अर्ली फेज के जो रूलर्स थे, दोज रूलर्स वर बिलोंग टू द राजपूत रूलर्स, राजपूत कम्युनिटी. वो राजपूत रूलर्स थे और राजपूत्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल करने वाले रूलर थे राजपूत्स में से, उसमें से इंपॉर्टेंट थे आपके पालास, प्रतिहारास एंड सेनास. These were the most important Rajput rulers of the North India in the early medieval phase. Okay? आपको समझ आया होगा कि नॉर्थ इंडिया में किस तरीके के राजपूत ने अपने पावर को लंबे समय तक एस्टेब्लिश किया. उसके बाद बारी आती है आपकी मिडिल इंडिया की. मिडिल इंडिया में आपका आता है डेक्कन, डेक्कन इंडिया, जो आपके डेक्कन प्लेटूज हैं. यहां पर मोस्टली जो पावर रहा वो थे आपके चालुक्यास, चालुक्यास और चालुक्यास के साथ साथ थे आपके राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे आपके डेक्कन इंडिया के. उसके बाद हम बात करते हैं आपके साउथ इंडिया की. साउथ इंडिया में मोस्टली जो पावर रहा आपके अर्ली मेडिवल पीरियड में वो था पांड्यास एंड चोलास, जिसमें से अगर साउथ इंडिया की बात करें अर्ली मेडिवल पीरियड में तो सबसे ग्रेट पावर विद द गुड एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साउथ इंडिया में रहा चोलास का. अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लेट मेडिवल पीरियड की, यानी कि मेडिवल पीरियड के बाद का समय. यहाँ के इंपॉर्टेंट किंगडम्स को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे. अगेन we have to divide India into 3 major parts. सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की. और अगर नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर यहां पे रहा है 13 to 18 सेंचुरी में, वो है आपका दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स. ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी डेक्कन की. अगर हम 13th सेंचुरी से लेकर के और हम 18th सेंचुरी की बात करें
तो डेक्कन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम रहा है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। और उसके बाद हमारे साउथ इंडिया की बात आती है तो साउथ इंडिया में सबसे ग्रेट पावर रहा है आपका, साउथ का सबसे ग्रेट पावर फिर से एक बार चोलास को हरा करके पांड्याज ने अपना पावर यहां पे एस्टेब्लिश किया। और पांड्याज के साथ साथ हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं पल्लवास। So these were the great important kingdom of the North India and the South India in the medieval history period. तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी वे में इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपने बहुत ही आसानी से हिस्ट्री को डिवाइड किया और हमारे क्लास 7th के अकॉर्डिंग जो मेडिवल हिस्ट्री पीरियड है उसको 2 फेजेस में डिवाइड करके इंपॉर्टेंट किंगडम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और किसी और को भी इसको बहुत इजी वे में आप समझा सकते हैं। हिस्ट्री को लर्न करने का ये बहुत ही एक सिंपल मेथड है जो आप किसी भी टॉपिक के लिए, हिस्ट्री के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। हमारे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू सो मच।